या अपने किसी अजीज़ की रस्म हिना का फंक्शन या कोई भी ऐसा फंक्शन समझ लें, तो वो उसने जनाब हेल्ड किया है अपने उस मदरसे में जहाँ पे वो अपने शागिर्दों को कुरान की तालीम देता था। और अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। अगर मैं बतौर मुसलमान अपने दिमाग में या अपने इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ में किसी लीडर को जगह देने की कोशिश करूँ, तो सबसे जो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी वो होगा इमरान खान। उसकी वजह ये है कि पिछले चंद सालों में देखें हम या चंद डेकेड्स की बात कर लें, तो आए दिन या कुछ ना कुछ अरसे के बाद किसी भी दूसरी कंट्रीज़ में जो समझ लें कि मुसलमान नहीं हैं, तो उनमें कोई ना कोई लोग कोई ना कोई अफराद आए दिन ऐसा पैदा हो जाता था कि जो हमारे इस्लाम की, हमारी इस्लामी किताब कुरान शरीफ की और हमारे प्यारे नबी आका दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई ना कोई गुस्ताखी कर देते थे। और इस पे किसी भी हुकूमत ने इस तरह आवाज़ नहीं उठाई, किसी भी दुनिया के मुसलमान जो ना समझ लें वज़ीर आज़म ने या बादशाह ने इस तरह आवाज़ नहीं उठाई जिस तरह इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके इस्लामोफोबिया का केस लड़ा। और बतौर एक मुसलमान उस दिन को जनाब उन्होंने कानून पास करवाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कि ये जो दिन इस्लामोफोबिया का दिन होगा, और अगर कोई भी मुसलमान, कोई भी गैर मुस्लिम हमारे मज़हब की तौहीन करता है तो हम उसको जो ना वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसको सज़ा दिलवाएंगे। ये तो हो गई इंटरनेशनली किसी भी इशू को उठाना और उस पर अमल दरामद करवाना। अब अगर हमारे ही मुल्क में कोई हमारे मजहबी पेशवा समझ लें, कोई कुरान के मुहाफ़िज़ समझ लें, जो अपने आप को मुहाफ़िज़ समझते हैं, मैं उलमा की बात कर रहा हूँ, और कोई भी उस्ताद समझ लें जो बच्चे अपने इलाके के लोगों को, अपने इलाके के बच्चों को कुरान की तालीम देते हों और कुरान को जो है ना वो हिफ़्ज़ करवाते हों, तो वही अपने इस्लाम की, अपने मज़हब की तौहीन करे, तो उसके लिए कौन सा लीडर है, कौन सा ऐसा बादशाह है मुस्लिम ममालिक में, और कौन सा ऐसा फ़र्द वाहिद है जो उस पर आवाज़ उठाए। पिछले चंद दिनों में मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक मौलवी आशिक नामी शख्स उकाड़ा सिटी से, या उकाड़े की डिस्ट्रिक्ट उकाड़े की बात कर लें या उकाड़ा सिटी की बात कर लें, तो वहाँ से वो क्या करता है कि उसने जामिया बरकातुल कुरान हजवेरी मस्जिद के नाम से, आप ये देख सकते हैं तस्वीर में, तो एक से मस्जिद के साथ मदरसा है, यानी कि बेसमेंट में मदरसा है और ऊपर मस्जिद है। जो मैंने वीडियो देखी है मैं उसके जो ना वो मुताबिक बात कर रहा हूँ। तो उसने क्या किया जी, अपनी किसी अजीज़ा की, सुनने में ये आया है, या अपनी किसी अजीज़ की रस्म हिना का फंक्शन या कोई भी ऐसा फंक्शन समझ लें, दुनियावी फंक्शन जिसको हम कहते हैं, तो वो उसने जनाब हेल्ड किया है अपने उस मदरसे में जहाँ पे वो अपने शागिर्दों को कुरान की तालीम देता था और कुरान हिफ़्ज़ करवाता था। अब जनाब इस इशू को जब सोशल मीडिया पे उठाया गया, मैं इस एंकर को भी सलाम पेश करता हूँ जिसने बड़ी हिम्मत के साथ वहाँ पे जाके इस मौजू को जो ना वो लोगों तक पहुँचाया, और इशू को जो ना लोगों तक पहुँचाया कि आपके इलाके में, आपके कंट्री, जो आपके मुल्क में एक सिटी उकाड़ा है जहाँ पे इस तरह की मजहबी तौहीन हो रही है। तो उसको जनाब अब ये पुलिस के पास गए हैं, वो डीएसपी हैं वहाँ पे सिटी सर्कल उकाड़ा के, तो वो जनाब इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे डिनाई कर रहे हैं। वो इनकार कर रहे हैं कि जो जहाँ पे वो फंक्शन किया गया है, जहाँ पे ये सारी तौहीन समझ लें की गई है, वो ना तो मस्जिद है और ना ही मदरसा है, वो मौलवी साहब की अपनी जो ना वो रिहाइश का है। तो ये एंकर उस जगह पे पहुँचे हैं और लोगों को वहाँ पे जो मदरसे में पढ़ते स्टूडेंट हैं उनसे पूछा है और इर्द गिर्द के लोगों से पूछा है कि ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने प्रॉपर ये कहा है कि ये जो जगह है ये एक मदरसा है जहाँ पे बच्चों को कुरान की तालीम दी जाती है। और एंकर को मैं इसलिए सलाम पेश करता हूँ कि उसने डीएसपी के सामने बैठ के, एक पुलिस वाले हाई रैंक ऑफिसर के सामने बैठ के हल्फन ये कहा है कि मैं हल्फ लेता हूँ इस बात का, कुरान पे किसी भी चीज़ पे उसने हल्फ लिया है, तो मैं हल्फन ये कहता हूँ कि वो जगह मदरसा है जहाँ पे उस मौलवी ने मजहबी तौहीन किया। और मजहबी तौहीन में क्या है कि जिस जगह पे कुरान की तालीम दी जा रही हो, जिस जगह पे कुरान को हिफ़्ज़ किया जा रहा हो, अगर उसी जगह पे म्यूज़िक बजे, उसी जगह पे लड़कियों के डांस हो और जनाब गर्ल्स डांस हो, वहाँ पे लोग एंजॉय करें, और बड़ा ही अच्छी किस्म का समझ लें जो आजकल ट्रेंडिंग म्यूज़िक है, वो बताया ये जा रहा है कि एक पंजाबी गाना है, इंडिया पंजाबी जे तू नच्ची ना सोनिए, तो इस तरह का कोई लहंगे ते शराब डोल दो, कोई इस तरह का सॉन्ग है, तो वो वाले सॉन्ग वहाँ पे जी बजाए गए हैं। अभी एक तरफ तो ये लीडर है जिसने इस्लामोफोबिया पे इतनी इस हद तक बात की कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया को इंट्रोड्यूस करवाया और इस्लामोफोबिया पे
अपनी जनाब ताकत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक आवाज़ उठाई और पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया को जो है वो हाईलाइट किया। और दूसरी तरफ ये मजहबी जमातें हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कर रही हैं और मज़हब के नाम पे लोगों को मज़हब कार्ड यूज़ करते हुए लोगों को जनाब उनसे वोट लिए जाते हैं, उनके जज्बात से खेला जाता है। किसी को मुल्की मफाद में और किसी को जनाब मुल्क के लिए नुकसान के ज़मरे में ले जाके जनाब वो इस्तेमाल करते हैं। अब ये सारी मजहबी जमातें, इनको मैं समझ लें कि दिल में दुनिया जहाँ की वो गाली नहीं होगी जो मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसके शवाहिद ये है कि मैं दिल में दे रहा हूँ। तो किसी को भी दिल में बुरा भला कहने की ना तो किसी मुल्क में और ना ही इस दुनिया की किसी अदालत में कोई कानून है कि कोई बंदा किसी को दिल में बुरा भला कहे और गालियाँ दे तो उसका कोई जनाब उस पर कोई पर्चा हो या उस पर कोई जो ना वो कानून लागू हो। तो ये है कि एक तरफ तो ये मजहबी लोग हैं, मजहबी जमातें हैं जो इस तरह के इश्यूज़ को उठाते नहीं हैं, और दूसरी तरफ एक इस्लामिक लीडर है जो इस तरह की इस्लामोफोबिया पे बात करता है। और इस पे मैं तो ये समझूंगा कि जो मौलवी आशिक नामी उस्ताद है वो एक उस्ताद नहीं है, वो समझ कि उसने खुलेआम मैं ये जो आए दिन लोग ब्लास्फेमी के नाम पे मुसलमानों को कत्ल कर देते हैं, मैं ये इसके भी हक में नहीं हूँ कि ऐसे ही किसी पे कोई ना कोई फतवा लगा देना। लेकिन मैं वीडियो बेस्ड जो मैंने देखा है मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ कि अगर उसने इसकी इस तरह अगर की बात नहीं है, क्योंकि वो एंकर हल्फन ये बात कह रहा है कि इस बंदे ने मदरसे में जहाँ पे वो अपने बच्चों को या उस जगह के उसके कड़ा सिटी के बच्चों को कुरान की तालीम देता है, वहाँ पे उसने लड़कियों को डांस करवाया है और एक दुनियावी फंक्शन जो ना सेलिब्रेट किया है। तो पुलिस जनाब इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे इस चीज़ से इनकार कर रही है और किसी भी मतलब उस मौलवी के खिलाफ FIR हुई है और उसमें किसी भी इस चीज़ का बात जिक्र नहीं किया गया कि इस मौलवी ने जो ना वो तौहीन मज़हब की है। तो उस पर बाकायदा तौर पे तौहीन मज़हब का जो केस होना चाहिए, ताकि चलें गैर मुस्लिम तो इस तरह की मैं नहीं कहता कि उनको करना चाहिए, लेकिन वो करते हैं तो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन एक मुसलमान अपने आप को मुसलमान भी कहे और फिर भी वो इस तरह की मजहबी तौहीन करे तो वो हलाली खून नहीं हो सकता। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने और दूसरे लोगों को इस तरह की मजहबी तौहीन से बचाते रहें और मज़हब की इज़्ज़त करने की तलकीन कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।